तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सफ़र इंग्लिश का में। आज मैं आप लोगों के बीच में देखिए ये यूज ऑफ कैन, मतलब कैन का यूज मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो आप घबरेंगे नहीं, वीडियो के एंड तक, वीडियो के समाप्ति तक आपको इतना विश्वास हो जाएगा कि अगर आपके बीच में अगर किसी भी प्रकार का अगर कोई व्यक्ति कैन से संबंधित कोई वाक्य बोलता है तो आप उसको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। बस वीडियो के एंड तक बने रहेगा, वीडियो को छोड़िएगा नहीं। एक एक चीज मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, आप जैसे यहाँ देख रहे हैं कि यूज ऑफ कैन, यहाँ पर कैन का यूज हम आपको शुरू करने वाले हैं। तो कैन का पहले हम आपको हिंदी में अर्थ बता देते हैं। कैन का हिंदी में जो अर्थ होता है वो होता है सकना। क्या होता है? सकना होता है। अब चलिए एक नज़र इसके पहचान पे डाल लेते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि इस सेंटेंस में कैन का ही यूज होने वाला है। तो यहाँ पर पहचान के रूप में जरा देखिएगा क्या लिखा गया है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं तथा सकता हूँ आदि शब्द आए तो ऐसे वाक्य में हमें कैन का प्रयोग करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके सामने हम कोई वाक्य बोलें और उस वाक्य में वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं या सकता हूँ शब्द आए तो आपको ये समझ जाना है कि ऐसे वाक्य में हमें किसका प्रयोग करना है? कैन का। तो चलिए हम आपके सामने कुछ वाक्य रख रहे हैं जिससे आपको ये विश्वास हो जाए कि आप ये समझ सकते हैं कि हाँ, इस सेंटेंस में कैन का प्रयोग होगा। तो आपको ऐसा वाक्य सोचना है जिसके वाक्य के अंत में सकता है, मतलब कोई काम कर सकता है, कोई काम कर सकता है या कर सकती है या कर सकते हैं। अगर ऐसा भाव आ रहा है तो कैन का यूज आपको करना होगा। कोई काम कर सकता है, जैसे मैं पढ़ सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, पिताजी ऑफिस से आ सकते हैं, मम्मी सुबह में उठ सकती हैं, बच्चे मैदान में खेल सकते हैं। मतलब आपको ऐसा वाक्य सोचना है जिसमें कोई काम कर सकते हैं। पढ़ना है तो पढ़ सकता है, आना है तो आ सकता है, हंसना है तो हंस सकता है, हाँ, इस प्रकार से लिखना है तो लिख सकता है, याद करना है तो याद कर सकता है। मतलब कोई भी काम है वो कर सकता है। इस प्रकार से भाव आपको समझना पड़ेगा। तो हमने 2-4 सेंटेंस भी आपको समझा दिए, ठीक है। एक सेंटेंस और लेते हैं। सभी अध्यापक एक साथ विद्यालय आ सकते हैं। सभी अध्यापक एक साथ विद्यालय आ सकते हैं। देखिए इस प्रकार के वाक्य इसमें आते हैं। अब बच्चों यहाँ पर देखिए एक पॉइंट लिखा हुआ है स्टार लगा के, ये आपको जानना बेहद जरूरी है। यहाँ पर लिखा है कैन का प्रयोग सभी कर्ताओं के साथ किया जाता है। आपको ये जानना होगा कि कैन जो जिसका यूज हम आप सीख रहे हैं, कैन का प्रयोग सभी कर्ताओं के साथ किया जाता है। मतलब कर्ता चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी के साथ आपको कैन का प्रयोग करना होगा। अब चलिए जिस प्रकार से ट्रांसलेशन में अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, अब चलिए बारी बारी से उसकी शुरुआत करते हैं। तो पहले अफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा है, इसका स्ट्रक्चर भी बना है। तो पहले एक नज़र स्ट्रक्चर पे डाल लेते हैं जिससे ट्रांसलेशन बनाना आसान हो जाता है। तो स्ट्रक्चर क्या कहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाइए, फिर तुरंत कैन लगाइए, इसके बाद वर्ब, वर्ब मतलब मेन वर्ब, वही जो काम हो रहा है, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। चलिए 3 सेंटेंस आपके सामने अफर्मेटिव के रखे गए हैं, 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं स्ट्रक्चर की मदद से। मैं आपको एक चीज भरोसा दे रहा हूं कि आप वीडियो को छोड़िएगा नहीं, वीडियो के एंड तक बने रहिए, एक एक चीज ध्यान से देखिएगा। आपको आज के बाद से कैन पर आधारित कोई भी सेंटेंस हो आप उसको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। बस ध्यान से देखते चलिएगा। यहाँ पर जो लिखा है जरा देखिएगा, यहाँ पर स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर के हिसाब से पहला सेंटेंस, मैं तुम्हें मार सकता हूं। अब इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए तो सबसे पहले आपको चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में है मैं की अंग्रेजी होता है आई के तुरंत बाद आपको रखना पड़ेगा कैन, जिसका यूज चल रहा है, आई कैन। इसके तुरंत बाद वर्ब। वर्ब क्या होता है बच्चों? आपको मालूम है, जो भी काम हो रहा है या जो हम आप काम करते हैं उसी को तो क्रिया कहते हैं। तो इसमें कौन सा काम हो रहा है? मार सकता हूं, मारने का काम हो रहा है। तो मारना तो बीट होता है, BEAT, आई कैन बीट, मैं मार सकता हूं, वर्ब हो गया मेरा। अब चाहिए मुझे ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तुम्हें, और तुम्हें की अंग्रेजी होगा यहाँ पर यू। क्या होगा बच्चों? यू। देखिए
और इस सेंटेंस में अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट नहीं है और हमारा सेंटेंस यहीं पर हो गया कंप्लीट। आई कैन बीट यू, मैं तुम्हें मार सकता हूं। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, राजेश इसे खरीद सकता है। राजेश इसे खरीद सकता है, इसका ट्रांसफॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मेरा है राजेश, इसके तुरंत बाद आपको लगाना पड़ेगा कैन, कैन, राजेश कैन, फिर वर्ब जो इसमें काम हो रहा है, वर्ब वही है जो हम आप काम करते हैं। तो काम इसमें खरीदने का है, खरीदना तो हमारा होता है बाई। आई कैन बाई, मैं खरीद सकता हूं। क्या खरीद सकता हूं? इसे। इसे मेरा है ऑब्जेक्ट, क्योंकि वर्ब के बाद जो भी पॉइंट आता है उसे ऑब्जेक्ट रखते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। और इसे की अंग्रेजी होता है दिस। और इस सेंटेंस में भी ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड नहीं है, तो सेंटेंस आपका यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा, राजेश कैन बाय दिस। ये हो गया। अब तीसरा और अंतिम सेंटेंस लेते हैं, जरा देखिएगा ध्यान से कैसे बनेगा। नीलम कल डांस कर सकती है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से नीलम, फिर कैन, हम कैन का प्रयोग कर देंगे, फिर इसके तुरंत बाद वर्ब जो इसमें काम हो रहा है, काम हो रहा है डांस करना, तो डांस करना की अंग्रेजी ही होती है डांस। इसके तुरंत बाद इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है क्या, जरा देखिएगा। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है बच्चों, तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाएगा, आप सीधे आएंगे अदर वर्ड पे। तो अदर वर्ड इसमें है कल, और कल की अंग्रेजी होता है टुमारो, TOMORROW। वैसे तो कल की अंग्रेजी टुमारो और स्टरडे दोनों होता है, लेकिन टुमारो आने वाले कल की अंग्रेजी होता है और स्टरडे जो बीता हुआ कल है उसके। तो यहाँ पर तो आने वाले कल की बात हुई, तो यहाँ पर टुमारो लिखेंगे। तो नीलम कैन डांस टुमारो, ये ट्रांसफॉर्म अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब आते हैं निगेटिव सेंटेंस पे। निगेटिव सेंटेंस का यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा है। चलिए, निगेटिव सेंटेंस बहुत टफ नहीं होता है, बहुत इजी होता है, एकदम हुबहू अफर्मेटिव की तरह होता है, बस इसी में नॉट बढ़ जाता है, और नॉट बढ़ेगा तो आपके कैन के बाद लगेगा। तो स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट, कैन, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो चलिए 3 सेंटेंस आपके लिए है और तीनों सेंटेंस का ट्रांसलेशन देख लेते हैं। पहला सेंटेंस है, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता हूँ। अब इस सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट है मेरा आपका है आई माने मैं। इसके तुरंत बाद रखना है कैन, फिर नॉट, चूंकि निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट रखना पड़ेगा, नहीं शब्द आया है। इसके बाद वर्ब, इसमें क्रिया जो है धोखा देना, तो धोखा देना की अंग्रेजी होता है डिसीव, DECEIVE, डिसीव। डिसीव मतलब धोखा देना। आई कैन नॉट डिसीव, अब मैं धोखा नहीं दे सकता, किसे? तुम्हें। तुम्हें की अंग्रेजी यहाँ पर हो जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में यू। इसमें इस सेंटेंस में अदर वर्ड नहीं है, तो सेंटेंस आपका यहीं पे कंप्लीट हो गया, आई कैन नॉट डिसीव यू। अब दूसरा सेंटेंस लेते हैं कि पापा शाम तक वापस नहीं आ सकते हैं। अब इसका ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए सब्जेक्ट, पापा। पापा को देखो पापा भी कहते हैं, डैड भी कहते हैं, डैडी भी कहते हैं, फादर भी कहते हैं, जो आपका मर्जी है वो आप लिख लीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर पापा को पापा ही कह लेते हैं, पापा। इसके तुरंत बाद कैन लगाएंगे, चूंकि निगेटिव सेंटेंस है, नहीं शब्द आया है, तो हम नॉट लगा देंगे, पापा कैन नॉट। अब इसमें वर्ब रखना है, नॉट के बाद वर्ब, जो भी इसमें काम हो रहा है। काम हो रहा है वापस आना। वापस आना की अंग्रेजी होता है एक तो रिटर्न या तो कम बैक। अगर आप रिटर्न लिखते हैं तो भी सही है, कम बैक लिखते हैं तो वो भी सही है। तो वापस आना, तो चलिए हम रिटर्न लिखते हैं, पापा कैन नॉट रिटर्न। रिटर्न क्रिया हो गया। अब इसके तुरंत बाद हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है कि नहीं, पहले ये देखते हैं। इस सेंटेंस पापा शाम तक वापस नहीं आ सकते हैं। वापस नहीं आ सकते, क्या वापस नहीं आ सकते हैं, या किसे वापस नहीं आ सकते हैं? तो इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं मिला। हाँ, कुछ बच्चे अगर पहली बार हमारी इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि हमने वापस नहीं आ सकते हैं, क्या नहीं वापस आ सकते हैं, किसे वापस नहीं, ऐसा हम सवाल क्यों करें? क्यों? क्योंकि बच्चों किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को सर्च करने के लिए कि ऑब्जेक्ट इसमें है कि नहीं, इसका पता करने के लिए ही क्रिया में क्या या किसको का प्रश्न किया जाता है। अगर उत्तर में आपको मिला कुछ भी तो आप समझ लीजिए वो आपका ऑब्जेक्ट है। तो हमने इसमें कहा वापस नहीं आ सकते, क्या वापस नहीं आ सकते या किसे वापस नहीं है, तो ऐसा कुछ मुझे आंसर में नहीं मिला, तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। अब हम आएंगे अदर वर्ड पे। तो इस सेंटेंस में अदर वर्ड क्या है? शाम तक। शाम तक की अंग्रेजी, वैसे तक की अंग्रेजी होता है टिल, टिल, और शाम की अंग्रेजी इवनिंग होता है, तो टिल इवनिंग, ये अंग्रेजी बनके तैयार हो गया। तो पापा कैन नॉट रिटर्न टिल इवनिंग। अगला सेंटेंस और अंतिम सेंटेंस निगेटिव का लेते हैं। तुम मुझे नहीं छू सकते हो। तुम मुझे नहीं छू सकते हो बहुत ही सिंपल सा साधारण सा वाक्य है, छोटा सा। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में आपका आएगा यू।
इसके तुरंत बाद कैन नॉट लगाएंगे, चूंकि निगेटिव सेंटेंस है। तो यू कैन नॉट, अब वर्ब जो इसमें काम हो रहा है छूने का, छूने की अंग्रेजी होता है टच। यू कैन नॉट टच, तुम नहीं छू सकते हो किसे, मुझे। तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए और ऑब्जेक्ट है इसमें मुझे, और मुझे की अंग्रेजी होता है मी। तो देखिए इस प्रकार से सेंटेंस बन गया, यू कैन नॉट टच मी। अब चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो चलिए बच्चों देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आप स्ट्रक्चर भी देख पा रहे होंगे और यहाँ पर कुछ सेंटेंस भी है। तो चलिए पहले स्ट्रक्चर पर एक नज़र डाल लेते हैं। यहाँ देखिए आप स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट और स्ट्रक्चर नंबर सेकेंड दिया गया है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में आप इसका हम स्ट्रक्चर के हिसाब से सॉल्व करेंगे इसको। तो चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहले स्ट्रक्चर अगर पहला है, पहला का मतलब यदि वाक्य क्या से शुरू हो रहा है, तो क्या से शुरू हो रहा है तो सबसे पहले ट्रांसलेशन आप कैन से करेंगे, फिर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड करेंगे। ये स्ट्रक्चर नंबर सेकंड लिखा है। स्ट्रक्चर नंबर सेकंड का मतलब होता है यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए। अच्छा, वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से, जैसे क्या, किसे, किसको, कितना, कैसे, कब, ये शब्द आते हैं तो आप स्ट्रक्चर नंबर सेकंड फॉलो करेंगे। और इसमें सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, फिर कैन, फिर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो चलिए इस स्ट्रक्चर की मदद से, इसकी सहायता से हम सेंटेंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस, क्या राम का भाई हंस सकता है। क्या राम का भाई हंस सकता है, जैसे हम लोग पूछते हैं क्या तुम किताब पढ़ सकते हो, क्या तुम वहाँ अकेले जा सकते हो। जब ऐसे सेंटेंस पूछे जाते हैं तो जब वाक्य क्या से शुरू होता है तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे चलेगा। तो क्या राम का भाई हंस सकता है, तो सबसे पहले, और आपको मालूम होगा कि जब वाक्य क्या से चालू होता है बच्चों, तो इसका ट्रांसलेशन कभी भी भूल के व्हाट से नहीं करते हैं, व्हाट से नहीं करते हैं, बल्कि आप इसकी जगह मतलब व्हाट की जगह आप कैन को लिखते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर के हिसाब से कैन लिखेंगे ये। और कैसे जानेंगे कि स्ट्रक्चर नंबर पहला फॉलो होगा दूसरा, तो वाक्य अगर क्या से चालू है, क्या से, तो आप हमेशा ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। और इस पे आधारित कोई भी सेंटेंस है, जैसे क्या तुम पढ़ सकते हो, क्या तुम हंस सकते हो, क्या बच्चे आ सकते हैं, क्या बच्चे लिख सकते हैं, क्या से अगर सेंटेंस चालू है तो आप इसको फॉलो करिए। और वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक है तो इसको। तो चलिए कैन लिख लिया गया। कैन के तुरंत बाद अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है राम का भाई, और राम का भाई की अंग्रेजी होगा राम अपस्ट्रॉफी एस, का के अंग्रेजी के लिए, और फिर ब्रदर। तो कैन राम्स ब्रदर, ये हो गया सब्जेक्ट। अब वर्ब जो इसमें काम हो रहा है, काम हो रहा है हंसने का, तो हंसना की अंग्रेजी लाफ होता है। ठीक है, अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर वर्ड नहीं है, तो आपका सेंटेंस यहीं पर कंप्लीट हो गया। सेंटेंस मेरा बन गया कैन राम्स ब्रदर लाफ। अब दूसरा सेंटेंस लेते हैं, क्या सुनील तुम्हें पैसा दे सकता है। अब इसका ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले आप कैन को लिखेंगे फिर से, क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत किससे है, क्या से, तो कैन लिखेंगे। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा सुनील, तो यहाँ पर सुनील लिख देंगे। इसके तुरंत बाद वर्ब जो इसमें काम हो रहा है, काम हो रहा है पैसा देना। देना जो काम है इसकी अंग्रेजी होती है गिव, गिव। तो कैन सुनील गिव, दे सकता है, क्या दे सकता है, पैसा। अब पैसा की अंग्रेजी यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा मनी, मनी। तो यहाँ पर हो गया कैन सुनील गिव मनी, पैसा दे सकता है। अच्छा, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट तो हो गया पैसा। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट हैं। अभी यहाँ पर तुम्हें, ये जो तुम्हें पैसा दे सकता है, किसे दे सकता है, तुम्हें, तो यहाँ पर भी तुम्हें ऑब्जेक्ट ही है, तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मनी हो गया। इसके तुरंत बाद सेकंड ऑब्जेक्ट भी रखेंगे तुम्हें, और तुम्हें की अंग्रेजी यहाँ पर टू यू होगा। और यहाँ पर टू क्यों लगेगा, हमने आपको कई वीडियो लेक्चर में आपको ये बताया है बच्चों कि अगर एक ही सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट आ जाएं, जैसे इसमें आया है एक मनी और एक यू, तुम्हें, तो जब सजीव वाला, जब निर्जीव वाला ऑब्जेक्ट पहले रखेंगे और सजीव वाला बाद में, तो सजीव के ठीक पहले टू का प्रयोग होता है। हमने इस चीज़ को कई वीडियो लेक्चर में आपको समझाया, और ये चीज़ अपने अपने दिमाग में आप एकदम रट लीजिए, दिमाग में रख लीजिए कि अगर एक ही सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं, जैसे यहाँ पर पैसा मनी आ गया और तुम्हें, दो दो ऑब्जेक्ट हैं, तो आप मनी को पहले रखें, तुम्हें की अंग्रेजी बाद में, तो तुम्हें, तुम्हें तो सजीव है, तुम्हें देना कोई सजीव है, तो यहाँ टू लगेगा। लेकिन हाँ, यही चीज़ आप ऑब्जेक्ट तुम्हें पहले रख रहे हैं, मनी को बाद में, तो आप टू वगैरह नहीं लगता है, आप यू लिख के फिर मनी लिख देंगे, ट्रांसफॉर्म बन के तैयार हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। इसके बाद
तुम क्या सोच सकते हो। अब देखिए यहाँ पर अभी क्या था कि यहाँ पर क्या वाक्य के शुरू में आ रहा था, लेकिन अब देखिए यही क्या शब्द वाक्य के बीच में आ गया, और जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आ जाते हैं तब स्ट्रक्चर नंबर ये फॉलो होता है। तो चलिए इसका हम लोग ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आपका क्या है, यहाँ पर क्या शब्द है, तो क्या की अंग्रेजी होगा व्हाट के तुरंत बाद आपको लगाना पड़ेगा कैन। इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट इसमें है तुम की अंग्रेजी यू। इसके तुरंत बाद वर्ब जो इसमें काम हो रहा है सोचने का, सोच सकते हो, सोचना का अंग्रेजी होता है थिंक। क्या होता है? थिंक। अब इसमें ऑब्जेक्ट अदर वर्ड नहीं है, आपका ट्रांसलेशन बनके यहीं पर तैयार, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अब अंतिम सेंटेंस लेते हैं ये इंट्रोगेटिव का, रानी वहां क्यों नहीं बैठ सकती है। तो इसका ट्रांसलेशन यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर बस सेकंड के ही तरह होगा, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस स्ट्रक्चर में कहीं भी नॉट शब्द नहीं बताया गया है और इसमें नहीं शब्द आया है, तो आपको घबराना नहीं है। इसी स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको नॉट लगा देना है, आपका ये ट्रांसलेशन बन जाएगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्यों की अंग्रेजी होता है वाई के तुरंत बाद हम रखेंगे कैन। इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट है रानी। इसके बाद चूंकि सेंटेंस मेरा निगेटिव है तो नियम कहता है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट भी लगेगा, तो यहाँ पर नहीं की अंग्रेजी हम यहाँ पर रानी के बाद नॉट लगा देंगे। अब रखेंगे वर्ब क्रिया, इसमें बैठना हमारा क्रिया है तो हम रखेंगे सेट। इसके तुरंत बाद नहीं बैठ सकती है, कहाँ पर? वहाँ, तो वहाँ की अंग्रेजी हम लिख देंगे देयर और लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। देखिए कितने आसान तरीके से, कितने सिंपल तरीके से आपको ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी मैंने समझा दिया, बता दिया। बच्चों अगर आपको हमारे ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा उसको दबा दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर में एक नए जोश के साथ, तब तक आप मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। जय हिंद।